इस सेशन में मैं देने वाला हूं आप लोगों को कुछ ऐसी रामबाण टेक्निक्स जो आप लोगों की नैया सिर्फ पार नहीं कराएंगी बल्कि आप लोगों को एक टॉपर कैटेगरी में डाल देंगी। जी हां, मैं आप लोगों को मैथ्स के लिए कुछ ऐसी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप 95% से ऊपर स्कोर कर लोगे। लेकिन यकीन मानो, आप लोग अगर ये अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंप्रूवमेंट फॉर श्योर दिखेगा। सबसे पहली टेक्निक जो बच्चों आप लोगों को फॉलो करनी है, अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं कुछ, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इसको बेटा हम लोग 25 टेक्निक भी बोलते हैं। सर ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान से सुनो, इस टेक्निक में तुम लोगों को क्या करने को बोला जाता है। यह टेक्निक कहती है सबसे पहले तुम अपने दिमाग में तुम्हारा टास्क सेट कर लो। ठीक है, ऐसा टास्क सेट करो जो तुमको आधे घंटे में, नेक्स्ट आधे घंटे में कंप्लीट करना है। जैसे अभी बेटा 3:15 हो रहा है, मान लो मैं 3:30 से 4 बजे कुछ करना चाहता हूं, कोई चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने अपने टाइम टेबल में सुबह ये डाल लिया था कि 3:30 से 4 बजे मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी कवर करूंगा। तो मैंने जब ये टास्क को कंप्लीट कर लिया, टास्क को सेट कर लिया, उसके बाद बेटा मेरे को ना टाइमर सेट करना है 25 मिनट का। मैंने 25 मिनट का टाइमर सेट किया, अपने टास्क की तरफ मैं आगे बढ़ा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चालू किया। लेकिन फॉर दीस 25 मिनट्स मेरे लिए कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, ना मेरा फोन, ना इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया। इन 25 मिनट में तुम लोगों का ध्यान इधर से उधर कहीं नहीं होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दो। तो अब समझ आया, 25 मिनट्स हार्ड कोर स्टडी, देन 5 मिनट्स ब्रेक। इसको मैं तुम लोगों को डे 1 से बता रहा हूं कि तुम लोगों को ब्रेक्स में पढ़ना चाहिए। तुम लोगों को लंबे लंबे आवर्स तुम लोग इतनी अनप्रोडक्टिव तरीके से पढ़ते हो जो कि गलत है। तो स्टार्ट फॉलोइंग पोमोडोरो टेक्निक फ्रॉम नाउ। सेकेंड टेक्निक है बेटा, कौन सी? फेनमैन टेक्निक। तुम बोलोगे सर ये तो किसी साइंटिस्ट का नाम जैसा लग रहा है। तो बेटा इस टेक्निक में क्या होता है, तुम लोग रिवाइज करो लाइक अ टीचर। जैसे मान लो मेरे को तुम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाना है, मैंने आके यहाँ पे स्क्रिबल करना चालू किया कि ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें हैं, बेटा ऐसे समझ लो। तुम अपने लिए एक टीचर हो तो एक खाली पन्ना निकालो। जैसे मान लो तुम लोगों ने आज कोई 2 चैप्टर को रिवाइज करना है, एक एसएसटी का और मान लो एक साइंस का। तो तुमने एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया, वो चैप्टर का नाम लिखा ऊपर, और लाइक अ टीचर उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता हैं, जो तुमने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़े हैं, जो तुमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं तुमने सबकी सब स्क्रिबल करनी चालू कर दी। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। तुम लोग करके देखना, तुम लोग प्रो हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टू एंड लिखना जानते हो। तुम लोगों को एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, अब तुम लोग खुद अपने आप में एक एनसीईआरटी बन चुके हो। ठीक है, तो ये आज की दूसरी टेक्निक है। इसके बाद बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, तुम लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्टडी पैटर्न को सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर हम लोग रात में 3 बजे तक पढ़ लिए, रात में 3 बजे तक पढ़ लिए सर, और सुबह फिर हमारी नींद ना 1 बजे खुली। तो बेटा ये बहुत ही गंदा पैटर्न है। तुम लोगों को अपना स्टडी पैटर्न भी सही करना पड़ेगा, तुम लोगों को अपना स्लीपिंग पैटर्न भी सही करना पड़ेगा। और क्योंकि अब तुम लोग एग्जाम के बहुत ज्यादा नजदीक हो, तो ट्राई करो कि 9 से 12 वाला जो टाइम होता है जिसमें तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, उस टाइम पे पढ़ना चालू करो, क्योंकि उस टाइम पे तुम लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से चलना चाहिए। उस टाइम पे तुम्हें स्लीपी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बजे तक तो तुम सो के उठ रहे हो यार, 9 से 12 तो तुम सो रहे हो। तो तुम लोग अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। प्लीज अपने स्टडी पैटर्न को सही कर लो, अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही कर लो। 9 से 12, 1 से 4, इसमें आप लोगों को अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ना है। तो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल को सेट करो। उसके बाद बेटा गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि सर 3-3 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ बिना किसी भी एंड गोल के पढ़ता चला जा रहा हूं। नहीं करना है ऐसा। जैसे मैंने पहली टेक्निक में बताया, पोमोडोरो टेक्निक में आप आधे आधे घंटे की तरह बांटो, तो आपको पूरे के पूरे अपने, मान लो आप लोग 14 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग 14 आवर्स पढ़ रहे हो, तो इन 14 आवर्स को आप लोग कैप्सूल्स में डिवाइड करो, मिनी कैप्सूल्स में डिवाइड करो। जैसे आपने बहुत सारे 1-1 घंटे के कैप्सूल्स बना दिए कि 1 घंटा मेरा एसएसटी हो गया, इसमें मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, इसके क्वेश्चन करूंगा, या फिर राइटिंग ट्राई करूंगा, ऐसे राइटिंग करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, प्रेजेंटेशन देखूंगा। तो आप लोगों के जो भी सेशंस होने चाहिए, जो भी ये 1-1 घंटे, आधे आधे घंटे के कैप्सूल्स होंगे, उनका गोल होना चाहिए कुछ।
कुछ गोल ओरिएंटेशन आपको देखना पड़ेगा कि यार इस आधे घंटे के बाद मेरी ये इंप्रूवमेंट हो गई। तो जब आप डेली बेसिस पे अपने स्टडी आवर्स को ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स में डिवाइड करोगे ना, तो आप देखने लगोगे कि आपका दिन ना ज्यादा प्रोडक्टिव होता चला जा रहा है। इसको ट्राई करके देखो, नेक्स्ट 2 दिन तुम लोग खुद बोलोगे कि सर आपकी स्ट्रैटेजी सच में बहुत बेमिसाल थी। अब हमारे डेली बेसिस पे जितने एफिशिएंसी से हम लोग काम कर पा रहे थे, जितनी प्रोडक्टिविटी से हम लोग काम कर पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, वो बढ़ गई है। ठीक है, सीधा 2x 3x होगी, ये भी नहीं कि 1.2x 1.3x हो गए, सीधा 2x 3x हो जाएगी तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉक्स। तुम लोगों के फेवरेट मूवी का डायलॉग है, ये SRK की मूवी भी आ रही है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉक्स। ध्यान रखना बेटा, तुम लोग जितना अपने आप को चेक करोगे, टेस्ट करोगे बिफोर एग्जाम, उतना ही तुम्हारा एग्जाम बेटर होगा। तो तुम लोगों को मॉक्स देने हैं बिंदास, असल में हम लोग तो तुम्हें करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तुम लोगों को एग्जाम माहौल बना के, कि तुम लोगों का जो स्टडी टेबल है ना, वहां पे तुम लोग आराम से 3 घंटे की सिटिंग लो डेली बेसिस पे। तुम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसे आज मैथ कर लिया तो कल इंग्लिश का सैंपल पेपर कर लो, उसके अगले दिन SST का सैंपल पेपर कर लो, लेकिन तुम्हें 3 घंटे तरीके से बैठ के, जैसे तुम एग्जाम में बैठ के एग्जाम हॉल में बैठ के बेटा एग्जाम देने वाले हो ना, वैसे एकदम हूबहू वैसे रेप्लिका एग्जाम माहौल में तुम लोगों को पढ़ाई करनी चालू करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें पता चले। इससे क्या होगा, तुम लोगों को खुद के बारे में पता चलेगा कि तुम्हारा एग्जाम का फ्लो कैसा है, तुम्हारी गड़बड़ कहाँ हो रही है, तुम लोगों को कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एग्जाम हॉल में, कहाँ पे सर मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सर इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि मेरे इन चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस ना गलत हो गए। तो यहाँ से तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे और एंड तक जाते जाते एक परफेक्ट प्लेयर बन जाओगे, जिसके बाद एग्जाम हॉल में तुम लोग फोड़ के आओगे ही आओगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रामबाण हैं जो तुम लोगों को फॉलो करने हैं अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन में। इसको तुम लास्ट मिनट टिप्स भी बोल सकते हो, लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, जो भी समझो। और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। मैथ्स से रिलेवेंट मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा आज या कल में, जिसमें मैं आप लोगों को टाइम टेबल वाइज बताऊंगा कि आप लास्ट के 1 महीने में मैथ्स को रिवाइज कैसे कर सकते हो और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स की अच्छे से अपने एग्जाम से पहले। तो वो वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा, ये टेक्निक्स आप लोग फॉलो करने वाले हो नहीं करने वाले, और अगर करते हो तो 2 दिन बाद आके दोबारा से विजिट करना वीडियो को और रिकमेंड करना कि सर मेरे को फर्क दिख रहा है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंची, आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया और आपकी लाइफ में सुधार आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।